मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ भक्त रूप विलास प्रभु को कि मंच पर आए और दो शब्द से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार और फिर बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 3 बार बोला जाता है, इसलिए एक बार बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार बोलिए, प्रसाद बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब यहाँ पे जितने जन बैठे हुए हो इतने भाग्यशाली है कि उसका कोई भी सीमा नहीं है कि आपने इतना टाइम निकाल के, आज अभी मुंबई में 10 बज गए हैं फिर भी आप यहाँ से हिले नहीं है। इससे आपका भाग्य मालूम पड़ता है कितने आप भाग्यशाली हो कि भागवत में आप बैठे हुए हो। और भगवान की कृपा से, शील प्रभुपाद की गुरु परंपरा की कृपा से हम इस्कॉन से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो जैसे प्रभु जी बताए हैं कि इतने शील प्रभुपाद गए, पश्चिम देश में गए और 40 रुपया लेके गए यहाँ से, और वहाँ जाके इन्होंने आते आते 108 मंदिर, जो हमारा एक बार इंग्लैंड में गए थे ब्रिटिश में प्रभुपाद, तो ब्रिटिश वाले पूछ रहे थे कि आप इधर क्यों आए हो, तो उन्होंने बोला कि जब आप हिंदुस्तान में आए थे तो हमारा सब लेके गए थे, लेकिन 2 चीज भूल गए आप, उसको मैं देने आया हूं। तो बोलते क्या? बोलते भागवत गीता और भागवतम, वो मैं आपको देने आया हूं। हम लोग वहां की, उन लोग यहां आए और हमारा पूरा उनका कल्चर देके गए। शील प्रभुपाद यहां से जो भागवत गीता और भागवतम लेके गए, वहां के लोगों को हिंदुस्तान और वैदिक कल्चर लेके उनको यहां लेके आए। ये है तो भागवत में भक्ति है, प्रेम है। और यही बात जैसे शील प्रभु या हमारे प्रभु जी बता रहे हैं कि कितनी सुंदर रूप से इन्होंने आज जो प्रहलाद महाराज की कथा कही और बताया कि शुद्ध भक्ति क्या है। तो ये जो इस्कॉन की संस्था है, इस सिर्फ और सिर्फ ये भागवत शुद्ध भक्ति, जैसे प्रभु जी ने बताया कि आपके हृदय में है वो चीज, ऐसे नहीं है कि कोई भी यहां बैठा है उसके हृदय में नहीं है शुद्ध भक्ति, लेकिन वो एक ढकी हुई है। तो ये भागवत कथा के द्वारा 7 दिन में, जैसे प्रभु जी बताया, अवश्य आप में कृष्ण प्रेम जागृत होगा, ये 100% है। हरि बोल। अब तो भगवान के हमारे वरिष्ठ बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया, मोहर लगा दी है कि 7 दिन समाप्त होते होते अवश्य यहाँ जितने भी कथा सुन रहे हैं उनके हृदय में जो सुषुप्त अवस्था में भगवान कृष्ण की भक्ति है वो जागृत हो जाएगी। अरे इस शब्द ने हम सभी भक्तों को बहुत ही प्रभावित किया। प्रभु जी ने हमेशा मार्गदर्शन किया और प्रभु जी आपका जो मार्गदर्शन था, जो कुछ समय तक काफ़ी विवादों में था, बट बहुत चर्चाएं हुई, हमने बहुत डांट भी खाई प्रभु जी की, मगर उस डांट का परिणाम आज यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं। तो प्रभु जी का महामंत्र बोलकर एक बार धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। इसके बाद हम अनुमोदन के की कड़ी में दूसरा नाम बुला रहे हैं, सुवर्ण राधा देवी दासी माता जी। सुवर्ण आप हैं इधर तो आ जाइए। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे अनमोल फॉर्चून में। 7 दिवस जो भागवत सप्ताह चल रहा था, हमारे जो सोसाइटी के मुंबई है,
कमेटी मेंबर, ग्रुप मेंबर, लीडर मेंबर, सब लोग ने सेवा दिया है हमारे इस कार्य में। सबका मैं धन्यवाद कर रही हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे जो प्रभु हैं उनका भी मैं दंडवत प्रणाम कर रही हूँ कि जो 7 दिवस हमारे लिए और हमारे भक्त के लिए समय निकाले, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए 3 बार हरि बोल बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद सुवर्णा देवीदासी माता जी। इसके बाद हम तीसरा नाम ले रहे वनमाली प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनस्वी प्रभु के बारे में बोलने के लिए मेरी कोई औकात नहीं है, न तो मेरी लायकात है। आज तक मैंने ऐसी कथा कहीं सुनी नहीं है, और ऐसा आयोजन जो अनमोल फॉर्च्यून सोसाइटी द्वारा किया गया है वो ऐसा आयोजन में कहीं पे देखा नहीं है। और मनस्वी प्रभु, हम लोग सभी जगह पे कथा में बैठते हैं, बट कथा में बैठने का फल तभी मिलता है कि कथा हमारे हृदय में बैठ जावे। तो मनस्वी प्रभु की कथा हमेशा हमारे हृदय में बैठ जाती है। आप लोग एग्री है कि नहीं इस बात के लिए? तो आप लोग का गोलोक धाम जाने का टिकट कंफर्म। मनस्वी प्रभु का मैं एक सबसे अच्छा गुण आपको बता रहा। ऐसा तो जीव में जो गुण होता है वो मनस्वी प्रभु में है, उसका एक अच्छा सबसे बड़ा गुण है कि उसकी वाणी और आचरण एक ही है। हमने कई वक्ता देखा है, उसकी वाणी अलग है और उसकी आचरण अलग है। इसके बारे में एक छोटी कथा मैं आपको कहता हूँ। एक पंडित था, वो पंडाल में उसकी कथा चल रही थी, इसके अंदर 10,000 लोग बैठे थे। इतनी अलंकारिक भाषा से वो अपनी कथा बोलते थे, सारे पंडाल में लोग उसकी तालियां बजाते थे। तो एक बार उनका कथा में से जो लोग थे उसकी वाइफ के पास गया, माता जी के पास गया, और माता जी को बोला आप क्यों कथा में नहीं आती है? तो उसने बोला कि मेरे को कथा के बाद प्रभु जी घर आते हैं तो उसके लिए खाना पकाना पड़ता है, तो इसके लिए मैं नहीं आ सकती हूँ। तो दूसरी बार जब दूसरा दिन हुआ तभी दूसरे लोगों ने उसको सुझाव दिया कि आप एक काम करो, 2 घंटा पहला खाना बना लो और आप कथा अटेंड करो। तो माता जी ने 2 घंटा पहला खाना बना दिया और कथा अटेंड किया। और ये पंडित तो इतनी अलंकारिक भाषा से कथा बोलते थे कि सब लोग ताली पाड़ते थे और उसका गुणगान गाते थे। तो उसने बोला कि कथा में उसने मेन शब्द बोला कि तामसी फूड नहीं खाना चाहिए, उसके अंदर कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो उसकी माता जी ने सुना कि कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो कथा से उठ के रिक्शा पकड़ के घर चली गई, और उसने जो भी खाना बनाया था वो सब खाना फेंक दिया और नया खाना बना के रेडी हो गई। और ये पंडित कथा ख़त्म करके घर पहुँचे और उसने बोला मेरा खाना लगाओ। तो माता जी ने खाना दिया, तो पहला कोलिया उसने खाया तो थू 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 करके फेंक दिया। उसने बोला कि ये क्या खाना बनाया है? तो माता जी ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं हमेशा कांदा लहसुन के साथ खाना बनाती थी, लेकिन आपने कथा में बोला कि कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो मेरे से बहुत अपराध हो गया, तो मुझे माफ़ कीजिए। तो पंडित ने बोला अरे पगली, वो उपदेश तो गांव वालों के लिए था, मेरे लिए तो डबल तड़का मारा के खाना पकाओ। तो ऐसे लोग भी होते जो बोलते कुछ है और उसका आचरण कुछ है। हमारे मनस्वी प्रभु का ऐसा नहीं है, जो बोलते हैं वही आचरण है। हरे कृष्णा। आगे हम नाम लेते हैं रामघाट दास प्रभु। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और प्रभु जी ने अपना कीमती समय, थोड़ा मेरा गला बैठ गया है, तो प्रभु जी ने अपना कीमती समय देके हमें 12 महाजनों के बारे में बताया कि उन्होंने किस प्रकार अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया। तो हम ऐसा तो मेरे कुछ सोच के नहीं आया था प्रभु जी के लिए, पर आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमें समय दीजिए और शास्त्रों के ज्ञान से हमें भी भगवान के भक्ति में लगाए, ताकि हम भी भगवान को प्राप्त कर सके। हरि अगला नाम रम्य गोविंद दास। आइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही अच्छी कथा 7 दिन से चल रही थी। मनस्वी कृष्णदास प्रभु के द्वारा हम लोगों को एक माले में पिरो के 7 दिन ऐसा रखा कि हम लोग कहीं भी रहते थे दिन भर, लेकिन शाम को भाग के यहाँ आते थे कथा सुनने के लिए। और तकरीबन यादव नगर के
कम से कम नहीं तो 20-22 दीक्षित भक्त और माता जी लोग भी यहाँ पे लगी रहीं कंटिन्यू कथा सुनने के लिए। और प्रभु जी ने जो भगवान को जानने के लिए 12 महाजनों की कथा बताई, ये हमने कभी सुना ही नहीं था। 12 महाजनों का तो नाम हम जानते थे, लेकिन भगवान के रूप गुण लीला के बारे में 12 महाजनों ने जो बताया, वो प्रभु जी ने हम लोगों को इतने बढ़िया ढंग से बताया कि शायद ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं हम। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। अगला नाम सुदामा गोपाल दास प्रभु, आइए। हरे कृष्णा। जैसे भागवत कथा हुई है ना, तो इसके पीछे पूरी टीम ने बहुत संघर्ष किया है प्रभु। बहुत बोले तो एक भक्ति में कहते हैं हमें एक दृढ़ता लानी चाहिए भक्ति में, वो दृढ़ता ही टीम में दिखी है। भक्ति जब भी हम करते हैं ना, तो ये बोलते हैं हमें संकट तो काफ़ी आएंगे, उसमें दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी टीम में मुझे दृढ़ता दिखी है। और दूसरी बात में ये कि ना, आप 7 दिन यहाँ पे थे, सब जन कथा सुन रहे थे, तो आपने क्या देखा वहाँ पे बैठ के? मैं तो एक ही चीज़ देखी है, आप व्यासपीठ है तो व्यास जी की गोद में बैठ के कथा सुनिए, तो कितनी आनंददायक होगी, हमारा उद्धार भी करेगी, प्लस प्रभु के चरण भी है वहाँ पे। तो डेफिनेटली वो बात, वो कथा जो होती है ना, एक रस होता है जो हमें आनंद देते हैं। आनंद क्या होता है, जैसे मैं प्रभु ने कहा है, जो महाराजन की हमें कथा सुनी है, तो महाजन हमें भगवान को किस तरह से देखना है और क्या देखते हैं भगवान। हम बोलते भगवान का वैकुंठ कहाँ है, वो हमें पता नहीं था, तो महाजन हमें रस दिया है। और महाजन ने हमें भक्ति के बारे में समझाया कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। अर्जुन को ज्ञान देते हुए भगवद गीता में 3 अध्याय में 21वें श्लोक में कहते हैं, महाजनों के जो आदर्श है उसके रास्ते पे चलते हुए, या उन्हें उसके आदर्श पे चलते हुए या अपने जीवन में उतारते हुए जो करेगा, उसको कथा सुनने से भी और या उसके जीवन में आचरण करने से भी उसका उद्धार होगा। अर्जुन को कहते हैं ये बात। तो हरे कृष्ण, मेरी यही वाणी थी। और ये मैं खास ये बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो संघर्ष किया है ना प्रभु में, भागवत यहाँ पे हुई ना, तो एक प्रभु जी की बात हुई थी। जब एक यहाँ पे कीर्तन हुआ था एक दिन का, तो कीर्तन होने के बाद दूसरे दिन हम लोग, मैं और प्रभु जी नीचे आए थे, तो सब क्लीन वगैरह करना था, तो उनको एक प्रभु जी मिले थे। ये भागवत कथा की नींव कहाँ पे रखी, अदरवाइज भागवत कथा यहाँ पे नहीं होती थी, तो वहाँ पे रखे एक प्रभु जी ने उनको बोला, अरे आपकी ये नगर कीर्तन एक दिन का बहुत ही उत्सव था, बहुत आनंद करे, तो बहुत बखान कर रहे थे, बोला थकते नहीं, ऐसा था। तो बोला मराठी में बोला, आपण एक दिवस भागवत कथा करू काय? तो उन्होंने एक ही बारे में बोला, हाँ अपन भागवत कथा ठेवू। तो उन्होंने क्या बोला, प्रभु, वो जाने के बाद मुझे बोला, प्रभु कुछ भी हो जाए, भले मेरा पैसा लग जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं भागवत कथा करूँगा। ये नींव वहाँ से लगी है। तो जय हो। ये बहुत बड़ी बात है। सुरेश्वर कृष्ण दास की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस उनकी माता जी की मैं बात करूँ। ये जो दृढ़ता हुई ना, वहाँ पे जो तकलीफ हुई थी, सोसाइटी से परमिशन नहीं मिली, जो भी है, प्रभु जी कहीं पे थक गए थे, हार गए थे, पर वहाँ पे कथा रुकनी थी, कैंसिल करने थे, तो माता जी ने एक बोलते हैं शक्ति, एक देवी, हम अपनी पत्नी को बोलते हैं कि देवी शक्ति, एक शक्ति ने वहाँ पे शक्ति दी उनको कि आप कुछ भी हो जाए, हम भागवत कथा करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। हरि बोल। तो माता जी के लिए भी हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। इसके बाद उमा माता जी, हरि बोल। रीता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनमोल फॉर्चून। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम ये कर ही नहीं सकते थे। कोई एक आदमी नहीं कर सकता भागवत सप्ताह, और आप लोगों ने जो हमको साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रभु जी का भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। प्रभु जी, आप इतने अच्छे कथाकार हैं कि मुझे हर दिन 10 कॉल आते हैं या कोई मुझे रास्ते में भी मिल जाता है, बोलते प्रभु जी बहुत अच्छा कथा करते हैं। और आपकी कथा सुन के बहुत सारे जनों ने बहुत सारी डोनेशन दी हमको, बहुत सारे अन्नदान भी आए आपकी कथा सुनकर प्रभु जी। तो सब आपसे बहुत इंस्पायर हुए और आपके फ़ैन भी है पूरे अनमोल फॉर्चून आपके फ़ैन हो गए प्रभु जी आपके कथा के। और अगर हमें अगर फिर आपकी दया हुई, कृष्ण भगवान की दया हुई, तो हो सकता है हम दूसरी बार भी कर ले। जय हो, जय हो। हाँ। पहले तो ये बता दूं कि ये मेरी कथा नहीं थी, ये कृष्ण की कथा थी, इसलिए सब लोग आप जुड़े रहे और आप सभी का ही प्रेम है जिसके कारण ये कथा इतनी
सक्सेस हुई, ये भगीरथ कार्य दिख रहा है। और मैं जानता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा उमा माता जी आपका सहयोग बहुत है, आपका और सर्वेश्वर प्रभु जो रात दिन कैसे ये कथा हो कैसे नहीं हो, क्योंकि मैं तो सर्वेश्वर प्रभु के साथ में पिछले 1 महीने से इसी टॉपिक पर हम लोग दिन में पता नहीं कितने घंटे बात करते हैं। माता जी शायद क्रोधित हो जाती रहेगी कि 2 जन इतने चिपक के रहते हैं फ़ोन पर कुछ भी हो, जो भी कार्य भगवत कार्य होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, तो वो फलीभूत जरूरी होता है और हमारे पास प्रमाण है। थैंक खूब खूब धन्यवाद उमा माता आपका भी धन्यवाद प्रभु जी। इसके बाद रीता जैन माता जी, आइए आपके श्रीमुख से कुछ कहिए। आदरणीय मनस्वी प्रभु जी एवं सभी माता जी एवं प्रभु जी को मेरा राधे राधे। इन 7 दिनों में यह भागवतम ने पूरे वातावरण को भक्ति, शांति और सकारात्मकता से भर दिया। भागवत हमें ये सिखाती है कि जीवन का असली सुख भक्ति, करुणा और सदाचार में है। इस कार्यक्रम में न सिर्फ हमें आध्यात्मिक आनंद दिया, परंतु हमारे समाज को भी एकत्रित रखा। कथा, भजन और प्रसाद, इन सब ने मिलकर इस आयोजन में 4 चांद लगा दिए। मैं सभी आयोजनों को, वक्ताओं को और सहयोगियों को और उपस्थित लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय माननीय मनस्वी कथाकार प्रभु जी के बारे में जितना भी कहूँ ऐसा होगा छोटा मुँह बड़ी बात। उन्होंने जिस भक्ति और हृदय स्पर्शी शैली से इन भागवत का पाठ किया, उसने हमें सभी के मन को छू लिया। उनकी वाणी में भक्ति का भाव, ज्ञान और गहराई और भगवान कृपा, कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम स्पष्ट झलकता है। हर प्रसंग, चाहे वह भक्ति प्रहलाद की हो, ध्रुव की तपस्या हो या श्री कृष्ण की लीलाएं, उन्हें इतनी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि हम सभी स्वयं उन घटनाओं को अनुभव करते प्रतीत हुए। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना दिव्य और भक्ति से जोड़ने का सौभाग्य मिला, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें और उनकी भूरी भूरी वाणी से हम लोगों को प्रेरित करते रहें। आइए हम सब इसी भागवत के संदेशों को अपने जीवन में उतारें और प्रेम सद्भाव से साथ सब आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। इसके बाद सुनील जी। मैं आप सभी माता जी प्रभुओं का, स्पेशली सर्वेश्वर सुरेश्वर दास जी और मेहर माता जी, उमा माता जी और अनमोल फॉर्चून के सभी मेंबर्स के धन्यवाद अदा करता हूं कि इसकी वजह से बहुत स्मूथली, बिना कोई रुकावट के बिना ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हुआ, विराम ले रहा है। जैसे मनस्वी प्रभुदास जी ने बताया था कि एक सुरेश्वर दास जी आए और इनका अभी आगे इतना बड़ा है कि हम सब देख ही रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि हर साल यही कथा का आयोजन होगा, और मैं उसका एक और वादा करता हूँ कि मैं मुख्य यजमान जरूर रहूँगा। हरि बोल। भी शिरोमणि व्यासपीठ पर विराजमान मनस्वी प्रभु जी के बारे में मैं क्या बताऊं। उनकी वाणी का प्रभाव 7 दिन में ऐसा 7 मिनट में ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है कि बस चलते ही जावे और हमारे प्रिय, हमारे लाला कृष्ण भगवान की कथा हम सुनते ही जावे। इनका परिचय कृष्णदास अपना सुरेश्वर दास जी ने हमारे घर में रविवार को, हर अनमोल फॉर्चून में हम रविवार को हर एक के घर में 2 घंटे का सत्संग रहते हैं। पहली बार मनस्वी प्रभु जी आए हमारे वहाँ और टॉपिक था एकादशी की महिमा। तो उनके वाणी का प्रभाव मैं क्या बताऊं। उसमें जो आए थे हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स वगैरह, उसमें से 7 लोगों ने इमीडिएट एकादशी चालू करी। जय हो, जय हो। और बस इसी तरह आपकी अमृत वाणी
और श्रील प्रभुपाद जी की आशीर्वाद से इसी तरह चलते रहे, बस यही प्रार्थना। हरि बोल। इसके बाद हम अगला जो नाम बुला रहे हैं, अभिजीत मुखर्जी जी। हरे कृष्णा। मुख्य यजमान होने के नाते सभी उपस्थित भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जगन्नाथ जी से मेरी यही प्रार्थना है कि इसी तरह भागवत सप्ताह हमारा वर्षानुवर्ष चलते रहे और हम मनस्वी कृष्ण प्रभु के मुखारविंद से ऐसे ही सुनते रहे। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु। अगला नाम बुला रहे हैं रवि जपे। हरि बोल। मनस्वी प्रभु के चरणी सादर प्रणाम। एक्चुअली मैं एक अनुभव कथन करना चाहता हूँ कि जब से ये हरिनाम सप्ताह का अनाउंसमेंट हो गया है, तब से हमारे घर में मेरी मिसेस, मेरा बेटा, सिर्फ वही नहीं तो हमारे घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं तो उनके साथ भी हमारी इस बारे में चर्चा होती है कि भाई आज हमने यहाँ पे क्या सीखा, और मतलब दिन भर उसी के बारे में चर्चा होती थी। तो ये एक परिणाम स्वरूप चेंजेस हो गया। दूसरे मेरे रिलेटिव्स है पूना में और बाकी जगह पे, तो मैंने उनको वीडियो कॉल दिखाने के बाद वो आश्चर्यचकित हो गए। बोले यार इतना बड़ा समारोह तो हमने कहीं भी नहीं देखा था, ये आपके अनमोल फॉर्चून में कैसा हो रहा है, लोग नाचते हैं, आप इतने अच्छे वाणी से ये करते हैं। और मैं दिल से कहता हूँ कि मैंने काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं, इवन चारधाम यात्रा में भी मैंने हर नाम सप्ताह में जाने का कोशिश किया, लेकिन मुझे नहीं अपॉर्चुनिटी मिली। तो दिल में ख्वाहिश थी, और आपकी वाणी जो है ना सर, मैं रियली कह देता हूँ शतशः प्रणाम आपको। मैं इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ सर, मैं कहीं ज़्यादा देर तक बैठता नहीं, लेकिन यहाँ से 3-3, 4-4 घंटे में तो ये सब आपकी जादू है और आपकी वाणी है। और इसी बहाने मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उमा माता जी है, मेहर माता जी है, फिर हमारे कुछ दोस्त है जो हम डेली नहीं मिलते थे, मतलब एक ही कॉलोनी में रहते हैं लेकिन ओकेजनली, तो इसी बहाने हमारे जो पेडनेकर है, मोरे जी है, तो हम लोग डेली अरे भाई आज शाम का क्या प्रोग्राम है, चलो जल्दी चलो। और जितनी भी सेवा, हमने तो बहुत कम सेवा की है, तो सेवा करने में भी आनंद आता था, आपको सुनने में आनंद आता था। तो ये आनंदमय मंगलमय नाता इसके आगे भी चालू रखने के लिए मैं आपसे विनती करूँगा। और सर ये पर्टिकुलरली ये लोकेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब भगवान जो करता है, हमने पहले कोशिश किया अनमोल फॉर्चून में, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना पवित्र और मन में कोई बुरे विचार आते ही नहीं, मतलब सिर्फ आपके ऊपर ध्यान, आपके वाणी के ऊपर, आपके कथा के ऊपर, और बाद में ये भगवान का दर्शन, तो इतना पवित्रमय सब कुछ हो जाता है। तो बहुत ही मंगलमय दिन हमारे 7 दिन चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए मेहर माता। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सब भक्तजनों को। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सब ने थैंक यू, काफ़ी सब चीज़ें बोल चुके हैं, वो रिपीट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन शेलार प्रभु जी का कोटि कोटि थैंक यू, जिन्होंने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा, अंत तक नहीं छोड़ा। बहुत संघर्ष आए, बहुत आए, बट सब कृष्णा जी ने पार लगा दिए। जैसे प्रभु जी कहते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं ये सब किसी का है दिया, मैं मेरा यह कहने वाला तन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये सब किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। कहना है साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये सब किसी का है दिया। मैंने ये सीखा है प्रभु जी, हमने ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं यहाँ पर ही होते हुए कि हम सोचेंगे ये नहीं होगा,
और हम कर गुजरते थे, और प्रभु जी ने बहुत साथ दिया है। प्रभु जी थैंक यू। और जो आपके अंदर आकर्षण है लोगों को जमाए रखना, वो तो, और जो एनर्जी है हर दिन मुझे लगता है अलग ही, हम अलग इंसान से मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये सेम प्रभु जी है जो मैंने फर्स्ट डे मिले थे। तो हरि बोल, सच में मतलब वो जो एनर्जी, जो तेज है उनके चेहरे पर, उसके लिए, और जो उन्होंने कथा जिस तरह से सुनाई है, और जो थर्ड डे से उन्होंने मोड़ा कथा को कि आज शिव भगवान लाइए, आज राम भगवान लाइए, आज कृष्णा लाइए, आज वामन लाइए, तो बलि महाराज लाइए, तो मतलब मज़ा अलग ही वो एक एक्सपीरियंस है। तो बहुत 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 थैंक यू अनमोल फॉर्चून, बहुत बहुत थैंक यू। और जो हमारे प्रभु जी हैं, जो मुख्य यजमान, पोथी यजमान, सबका जो भी स्पॉन्सरर्स हैं हर चीज़ के लिए थैंक यू तहे दिल से। धन्यवाद मेहर माता जी। इनके बारे में कहना चाहूँगा कि इस पूरी कथा में यदि ज़्यादा एनर्जेटिक कोई लगा रहेगा तो मुझे ये मेहर माता जी लगी। हरी बोल। अगला नाम हम लेते हैं अर्जुन प्रभु। अर्जुन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। और प्रभु जी का कथा हमें इतना अच्छा लगा कि जितना कह दो कम है। प्रभु जी ने बोला कि कथा सुनते सुनते भगवान का रोंगटे खड़ा हो जाए, तो सत्य बात हमारे रोंगटे भी खड़ा हो गया, आँखों से अपने आप आंसू भी आना चालू हो गया था। प्रभु जी की ऐसी कथा थी और हमें बहुत अच्छा लगा प्रभु जी का। और हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं। हमने कथा बहुत लोगों का सुना प्रभु जी, मगर आपका जैसे फेस टू फेस कथा सुना, ये ऐसा कथा हमने अभी तक सुना नहीं था। बहुत अच्छा लगा। और हम सुने थे कि जैसे गुरु महाराज जी हैं, राधा गोविंद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, इनके जैसे लाल गोविंद प्रभु जी, उनका मैं कथा सुनता हूँ, अमरेंद्र प्रभु जी की कथा सुनता हूँ, तो उनका मैं ऑडियो पे सुनता था, यूट्यूब पे सुनता था, तो आनंद आता, मगर जितना आनंद आपके कथा में आया उतना आनंद नहीं आता था। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा कि 7 दिन का कथा प्रभु जी में काम करता था, वहाँ से कैसे भी समय निकाल, समय के पहले आता था। और प्रभुपाद जी कैसी कृपा है, हम संत भक्त लोग बताए थे कि लोहे को नहीं काट, मतलब जैसे कोई चीज़ होता है, जैसे भी सोना है तो सोना सोने को नहीं बना देगा, उसको पारस चाहिए पत्थर। और प्रभुपाद जी के मिशन में ऐसा है कि सोना सोना को बना, मतलब जैसे सोना है तो सोना ही बना देंगे। जैसे प्रभु जी ने कहा कि यहाँ से जाइए तो सीख कर जाइए। प्रभु जी ने बोले, हमें बहुत अच्छा लगा कि भगवान के सामने ये तो भक्तों का गुणगान गाइए। आज हमने राधा व्यास मंदिर में गए थे, वहाँ पे हमने यह श्लोक गाया जो आपने बताया था, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा आपकी वाणी। तो हम कहें कि वाणी कहा गया है कि कथा से अपने जीवन में कुछ भी उतारेंगे तो सुधार होता रहेगा। तो धन्यवाद प्रभु जी आपका ऐसे ही कथा। और आपने हमें निमंत्रण भी दे दिया है कि अगले साल फॉर्च्यून सोसाइटी वाले यहाँ कथा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, कराएंगे। और आप बोले हम ही आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगा कि एक बार हमें फिर मौका प्रभु जी कथा सुनने का मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। इसके पीछे ये कारण है कहने का कि मैं ही आऊँगा, क्योंकि इस 7 दिन में आप सबका प्रेम जो है वो मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया। हरी बोल। प्रभु जी मलाड़ में एक बार बोले थे, हम लोग का जुगोश्री का सेंटर चलता है, प्रभु जी लेते हैं, और आप एक बार गए भी वहाँ हैं। लोगों को बहुत अच्छा आपकी कथा लगी, और आपने मलाड़ में एक बार कहा था कि हमें मौका मिलेगा तो ज़रूर हम जुगोश्री सेंटर पे एक बार आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यादव नगर में जब भी आपको मौका मिले प्रभु जी, कम से कम हम लोगों को अपनी वाणी से भगवान की कथा सुनाने का अवसर प्रदान करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। हरे कृष्ण। मैं तो आने के लिए इतना तरसता हूँ क्योंकि आप लोग का जो सत्संग है वो हनुमान जी के मंदिर में होता है, और हनुमान जी हमारे बड़े प्रिय है, और उनके ही आशीर्वाद से आज, उनके ही बल से और आशीर्वाद से आज ये कथा आपका दास कर रहा है। तो जहाँ हनुमान जी हो वहाँ पर तो मैं बिन बुलाए भी आता हूँ। हरी बोल। अगला नाम सीता मोहनदास प्रभु, 2 मिनट के लिए। हरे कृष्णा प्रभु। सबसे पहले दंडवत प्रणाम करता हूँ प्रभु जी को,
जुगेश्वरी सेंटर से हूँ प्रभु जी, लेकिन मैं नाला सुपाड़ा चला गया हूँ। हाँ, कथा पहली बार फर्स्ट टाइम सुना। मुझे सुदामा प्रभु जी का ऐसी कृपा है कि पर्सनल हाथ जोड़ के बोलते हैं तो कैसे कोई नहीं जाएगा। एक दिन मिस हुआ थे, प्रभु जी फोन किए, दूसरे दिन गया, 6 दिन गया, लेकिन ऐसी लालसा थी कभी प्रभु जी का अगर कथा होएगा मैं 7 दिन जरूर सुनूंगा। प्रभु जी डेली आता हूँ, 2 बजता है, लेकिन पूरा 7 दिन आज मेरा पूरा हुआ। जय हो, जय हो, जय। हाँ, तो इसके लिए इतना आनंद आता है। प्रभु जी मेरे आपका पूरा श्लोक में गाते गाते गया नाला सुपाड़ा रिक्शा चला के, रिक्शा चला के पूरा श्लोक एकदम याद करके वैसे गाते गाते प्रभु जी इतना आनंद आया। 2 बज गया, ऐसे मालूम नहीं पड़ा पहुँच गया प्रभु जी। इसलिए बहुत बहुत मैं आपको दंडोत प्रणाम करता हूँ। मेरी ऐसी लालसा है कि कहीं भी होएगा कथा प्रभु जी आपका मैं अभी 7 दिन का जरूर सुनूंगा। और ये तो मेरा 7 दिन पूरा हुआ, एक दिन मिस हुआ तो उसका हमको बहुत इच्छा थी कि एक बार सुनूंगा। आज मेरा 7 दिन का स्वरूप, इसके लिए मैं आप दंडोत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। एक नाम और है, दीपक गांधी जी हैं तो जरूर आए। हरि बोल। आइए आइए प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं आरती और सुधीर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और प्रभु जी आपकी वाणी सुन के सही में मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार सप्ताह का 7 दिन आया हूँ लाइफ में। और परिवार बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ अनमोल फॉर्चून का परिवार बन गया। यस यस, यही कथा का फल है। 7 दिन में सबको पहचानने लगे और मेरे को तो सब ऐसे ही पहचान जाते हैं। आपकी वाणी बहुत ही मधुर थी प्रभु। मैं गुनगुनाता हूँ तो आपकी स्पीच मेरे में आती है। मेरा बेटा जब गया तो मैंने बोला कहाँ गया, तो ये लोग बोले डैडी हरी बोल कर रहे, मैं निकल गया। चले हरी बोल, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर संतोष परदेशी जी का धन्यवाद नहीं कहूँगा तो मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि गए 1 महीने से, और मैंने 1-2 महीने पहले उनका सर हमारे अनमोल फॉर्चून में एक प्रोग्राम इस्कॉन के द्वारा किया था, वो देखा। एंड आई वाज रियली इम्प्रेस कि एक आदमी इतना बड़ा प्रोग्राम कर सकता है। और इस प्रोग्राम में तो उन्होंने अपनी जान झोंक डाली, और ये प्रोग्राम करने के लिए इतना मेहनत उन्होंने किया, इतना ऑर्गेनाइज किया। तो आई मस्ट थैंक्स संतोष सर कि आपने हमें ये बहुत बढ़िया अनुभूति दी। भगवान आपका भला करे। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, आप दोबारा आए धन्यवाद कहने के लिए। बात बिल्कुल सही है कि पूरी जान लगा दी है और मेरी आधी ले ली है। हरि बोल। नहीं, पर बहुत हम दोनों ने इस कथा के लिए क्या किया है ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। पर सही में उनका भाव बहुत ही शुद्ध था, जो परिणाम हम सबके सामने है कि आज सब लोग के मुख पर प्रसन्नता है। सब लोग ऐसा समझ रहे थे कि शायद ये अब ऐसा सोच रहे रहेंगे कि शायद ये अनमोल फॉर्चून में होता तो अच्छा होता है ना, बराबर है ना। परंतु मैंने कहा जैसे कि माँ भवानी को ये कथा सुननी थी, इसलिए यहाँ पर आयोजन हुआ है। तो खूब खूब धन्यवाद मेहर माता जी आपका भी, और ख़ास करके हमारे सर्वेश्वर प्रभु का, और साथ ही साथ उनकी माता जी का भी। हरे कृष्णा। मनस्वी प्रभु के साथ उनकी पत्नी दक्षा बहन, उन्हें भी हम बुलाएंगे, क्योंकि हमेशा 7 दिन उनके साथ रहते हैं, साथ आते हैं और साथ यहाँ कथा सुनते श्रवण करते हैं। तो उनका भी, उनका स्वागत उन्हीं के पतिदेव मनस्वी कृष्ण। हरे कृष्णा। उनके माता जी के लिए 3 बार हरि बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।